हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गॉडेस लक्ष्मी 1111 टैरो पर। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा कि मदर यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहती है। मदर यूनिवर्स का नेक्स्ट प्लान आपकी लाइफ में क्या होगा, क्या वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, इसी को लेकर के हमारा आज की रीडिंग होगी। तो गाइज़, मैंने आपके लिए यहाँ पर दो फाइलें रखी हैं जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ है। आपका जिस भी फाइल में आपका डेट ऑफ बर्थ आए, आप उसी फाइल को चूज करें। फाइल नंबर 1 में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31 है। तो आप फाइल नंबर 1 को चूज करें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30 है, तो आप फाइल नंबर 2 को चूज करें। तो चलते हैं सबसे पहले फाइल नंबर 1 की ओर। हेलो फाइल नंबर 1, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ फाइल नंबर 1 में आता है, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं 9 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 7 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यानी मॉरलिटी, पेशेंस, वी आर द वर्ल्ड, ब्रेक थ्रू, करेज, प्लेफुलनेस। तो फ्रेंड्स, आपका मुझे लगता है मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जिसका कि मैच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आपका जो माइंड है वो एकदम फोकस एनर्जी में रहता है। आपको मालूम है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, किस परिस्थिति में किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए। आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं एंड आप बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल टाइप के पर्सन हैं, और आपके अंदर मैच्योरिटी का लेवल भी काफ़ी हाई है। आप चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे आपकी यहाँ नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कुछ लोग तो यहाँ पर पहले से ही फाइनेंशियली वाइज यानी कि आप स्टेबल हैं। आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। अगर ऐसा नहीं है तो मदर यूनिवर्स कहना चाहती है कि आने वाले समय में आप अपने फाइनेंस को लेकर के काफ़ी अवेयर होने वाले हैं। आप काफ़ी हार्डवर्क डालने वाले हैं अपने कैरियर को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के, और आप अपनी फ्रीडम को, अपनी स्टेबिलिटी को काफ़ी इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। या तो आप कुछ लोग यहाँ पर हैं, अगर ऐसा नहीं है तो मदर यूनिवर्स कहना चाहती है कि आप फाइनेंशियली वाइज तो आप काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं। आप इस प्रकार से बनने वाले हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप में ही अपने खुद को कंप्लीट फील करेंगे। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप फाइनेंशियली वाइज काफ़ी हैप्पी हैं, स्टेबल हैं, और आप एक फ्री लाइफ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मदर यूनिवर्स कहना चाहती है कि अगर आपका पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी भी प्रकार से कोई आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा किसी भी पर्सन के साथ हुआ है, या फिर ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है, तो वो यहाँ पर रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। जिसको लेकर के कि आप काफ़ी ड्रीम करते हैं, या काफ़ी आपके माइंड में वो चीज़ें रहती हैं, वो फाइट आपके माइंड में काफ़ी चलती रहती है। आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, सब चीज़ें एकदम पीस में बदल जाएं, शांति आपकी लाइफ में आए। तो आपकी लाइफ में मुझे वो पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर है, वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में चल रहे थे, वो किसी परिस्थिति को लेकर के हो या फिर किसी पर्सन को लेकर के हो, वो सब यहाँ रिजॉल्व होंगे। और आपकी जो विश है, ये किसी पर्सन को लेकर के भी हो सकती है, जिसको पास्ट में हो सकता है आपने उनको या उन्होंने आपको किसी प्रकार से कुछ बोल दिया है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है आपका उनके साथ, तो वो सब यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी यहाँ डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप यहाँ एक्शन लेंगे, या फिर वो पर्सन आपकी ओर एक्शन ले सकता है। जिसके भी साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, वो सब यहाँ रिजॉल्व होगा। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जो कि आपकी
विश है, जिसको कि आप चाहते हैं, जिनके साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे। और जो भी चीज़ें चल रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था, वो सब खत्म होंगे और सारी चीज़ें यहाँ हील होंगी। आपका रिलेशनशिप यहाँ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप चाहते हैं, आप अपने फैमिली में काफ़ी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और आप हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी तक जो आप चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, वो आपको नहीं मिली है। आपने बहुत समय से एक पेशेंस बना कर रखा है, काफ़ी चीज़ें डिले हो रही हैं, देर होती जा रही है आपकी लाइफ में, और आपने बहुत ही धैर्य बनाकर अपनी लाइफ में रख रखा है। तो मदर यूनिवर्स जो है वो आपको कहना चाहती है कि आपको करेज की आवश्यकता है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, करेज आनी चाहिए। और आप हैं भी, आप कुछ इस टाइप के पर्सन हैं भी कि आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप एक ट्रुथफुल पर्सन है, जिसको सच बोलना पसंद है और सच सुनना ही पसंद है। आप इस टाइप के पर्सन हैं, आप जो चाहे जिस भी चीज़ पर फोकस करेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि आप एक हार्ड वर्क करने वाले पर्सन हैं और आप रूल्स और रेगुलेशन पर चलने वाले पर्सन हैं। आप जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, जिसको कि पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप वो करेज और वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जैसे कि जो फूल है बंजर में भी खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप एक ऐसे पर्सन है, यानी जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेती है। आप इस प्रकार से कि आपकी परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो सकती हैं कि जो कि आपके अनुकूल ना हो, लेकिन आप उन परिस्थितियों से करेज के साथ बाहर निकलते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मदर यूनिवर्स कहना चाहती है कि आपको यहाँ करेज की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और साथ ही पेशेंस बनाकर, भले ही आपकी लाइफ में डिले हो रहा है, आपको धैर्य बना के रखना पड़ रहा है, चीज़ें रुकी पड़ी हैं, लेकिन आपको उस करेज के साथ हार्डवर्क करना है। चीज़ें आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। आप एक हो सकता है कि आप एरीज साइन की हो, मार्क्स की एनर्जी आपके अंदर एरीज साइन, या क्योंकि एरीज साइन यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली निकल के आया है। एंड मार्क्स की एनर्जी आपके अंदर हो सकती है। आप एयर या फिर फायर एलिमेंट के पर्सन हो सकते हैं। सो यूरेनस का कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही सडनली चेंज आने वाला है। आपकी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये चेंज चल रहा है, चीज़ें जो कि आपको पता नहीं था पहले आपकी लाइफ के बारे में या आपके बारे में, कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल छिपी हुई है। ये चीज़ें सडनली होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कि आप एकदम से किसी चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ये भी क्वालिटी हैं। और ये जो चेंज होगा, ये जो एकदम से जो चेंज आएगा वो ऐसा होगा कि आपको शायद पहले से ये चीज़ें पता ही नहीं थी, अचानक से आपको पता चलेंगी कि आप में ये पोटेंशियल यानी कि ये क्षमता भी आपके अंदर है, और उसको लेकर के आप कोई एक्शन ले सकते हैं। और मदर यूनिवर्स कहना चाहते हो सकता है कि अभी तक आपकी लाइफ में काफ़ी एक क्या बोलते हैं भटकाव आपकी लाइफ में काफ़ी रहा है। चीज़ों को आपने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करे हैं, ये कैरियर को लेकर के हो सकता है या रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, कि जहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी नहीं मिली, काफ़ी भटकाव आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। आप बहुत सारे भटकाव होने के बाद लास्ट में जाकर के आपको अपने लक्ष्य का पता चलेगा, अपने एम का पता चलेगा। आप लास्ट में हो सकता है कि आपका काफ़ी समय इस चीज़ में चली जाए, इस भटकाव के चक्कर में, एंड आपको देन सारी चीज़ें ऑप्शंस ट्राई करने के बाद आपको पता चले कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। लास्ट में जाकर के आपको ये सब समझ आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है, या ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर सकते हैं जिसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो पास्ट में, एंड आप चाहते हैं कि वो फिर से हील हो जाए। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने कि आपको हो सकता है आपके सामने एक काफ़ी इस तरीके का रिएक्शन दिया हो, जैसे कि
वो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ उनका आर्ग्यूमेंट हो गया हो, एक इस प्रकार का उन्होंने आपको रिएक्शन दिया हो। लेकिन ये पर्सन जो रियलिटी में है, ये पर्सन काफ़ी एक खुश मिजाज पर्सन है, फ्लेक्सिबल पर्सन है, एक चाइल्ड लाइक पर्सन है। लेकिन उनकी बाहरी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी एक मैच्योर टाइप की या एक इस टाइप से दिखते हैं, सीरियस काइंड ऑफ पर्सन दिखते हैं बाहर से, लेकिन ये अंदर से काफ़ी चाइल्ड लाइक पर्सन है, बहुत ही पैशनेट पर्सन है, नई नई चीज़ों को ट्राई करना इनको पसंद है। ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था। ये पर्सन काफ़ी चाइल्ड लाइक पर्सन हो सकते हैं। इनके साथ आपकी चीज़ें सुधर सकती हैं, या आप में कोई बहस आप में हो गई थी, वो सब रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है ये काफ़ी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है, बहुत ही लवेबल पर्सन है ये। हो सकता है इनके साथ आपका कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हैं, या फिर इक्वल गिव एंड टेक आपका होगा। ये पर्सन आपका हार्ट चक्र हील कर सकते हैं, इनका हार्ट चक्र काफ़ी हील होगा। ये बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, एक मदर लाइक एनर्जी इनकी होगी, और बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल ये पर्सन होंगे हैं। लेकिन इनका जो बाहरी जो इनका ऑरा है वो आपको कुछ इस टाइप का दिखाई दे कि ये पर्सन काफ़ी सीरियस है, या काफ़ी एक इस टाइप के पर्सन दिखाई दे जो कि, लेकिन ये रियलिटी में ऐसे सीरियस पर्सन नहीं होंगे। ये रियलिटी में काफ़ी चाइल्ड लाइक पर्सन होंगे, बहुत ही नई नई चीज़ों को ट्राई करना, अपनी ही मस्ती में मस्त रहना, ये इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हीलर भी हो, तो ये पर्सन सडनली आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और यानी कि आप एक मदर यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब चल रही थी वो सब रिजॉल्व हो रही हैं। आपकी विशफुल स्टार का कड़ा है, तो आपकी जो भी डिजायर है, जो विश है, वो पूरी होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपके अंदर करेज आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। आपने जो पेशेंस बना रखा था वो अब हो सकता है कि आप उसको तो साथ में बना के रखें, साथ ही आप अपने हार्डवर्क के साथ नई नई चीज़ों को ट्राई करें। आप किसी चीज़ को ब्रेक थ्रू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोई फैमिली लाइफ यहाँ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो फैमिली लाइफ होगी वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली वाइज भी आप स्टेबल हो रहे हैं, एंड आप एक मैच्योरिटी का लेवल आप में बढ़ रहा है। आप जो चीज़ें आपने पास्ट में ख़राब कर दी थी, जो चीज़ें आपकी ख़राब हो गई थी, वो अब आप उनके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हर चीज़ को ठीक करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में एक सडनली चेंज आ गया। या तो कुछ लोगों के लिए चेंज का प्रोसीजर चल रहा है, या फिर सडनली आपको चीज़ें एकदम से ऐसी होंगी कि आपको खुद के बारे में चीज़ें पता चलेंगी। आप एनलाइटमेंट में आएंगे, आप अवेकन होंगे खुद को लेकर के, एंड आप उस चीज़ को लेकर के यहाँ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप और जो भी चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जिसके बारे में आपको पता चलेगा, उस कार्य को आप यहाँ शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मदर यूनिवर्स आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग लेकर के आ रही है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के, एंड आपकी लाइफ में जो चीज़ें डिले चल रही थी, देर हो रही थी, रुकी हुई थी, तो आपकी लाइफ में एक गति आती हुई दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी विश, आपकी डिजायर्स यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लव को लेकर के भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। तो ये थी फाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप फ्रेंड्स आप सबको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो फाइल नंबर 2, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ फाइल नंबर 2 में आता है, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो गाइज आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं दी सन, दी एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, गोइंग विद द फ्लो, सॉरो, शेयरिंग, ट्रैवलिंग, द स्वॉर्ड्स एंड थंडरबोल्ट। गाइज मदर यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि आपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आपने सहे हैं, काफ़ी आपकी लाइफ में
प्रॉब्लम्स रही हैं, स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी पेशेंस बना कर रखा है। आप खुद एक एंजेलिक काइंड ऑफ पर्सन है। आपकी खुद की एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर काफ़ी हैं। आपकी लाइफ में अब तक जो स्ट्रगल का समय था, जो कि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था, क्योंकि जस्टिस का कार्ड दिखाता है सैटर्न की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आपने फेस किए हैं, काफ़ी डिले हुआ है, काफ़ी पेशेंस आपने रखा है, धैर्य बना के रखा है, चीज़ें काफ़ी डिले हुई हैं, काफ़ी समय से आपकी लाइफ एक तरीके से रुकी पड़ी है। आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी अब तक। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि 2-3 साल से आप स्टक हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। आपके अपनी लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ वहीं की वहीं ठहरी हुई है। आप काफ़ी पेशेंस बनाए हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में का ग्रोथ हो, सक्सेस आए, लेकिन आपका ये पास्ट लाइफ का कर्मा था जो कि आपको झेलना था अब तक। और लेकिन अब ये समय आपका चला गया है। अब सन का कार्ड निकला है, तो आपकी लाइफ में अब जो समय आ रहा है, मदर यूनिवर्स कहना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रही है, सक्सेस आ रही है। आपको हर चीज़ में, आपकी लाइफ में आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो काफ़ी चेंज होने वाली है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होने वाली है। आपके अंदर की लाइट को आप पहचान पा रहे हैं। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी ब्यूटी को लेकर के, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मदर यूनिवर्स कहना चाहती है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही एक लाइट आ रही है। आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चार्म दिखाई दे रहा है। आपके अंदर वो करेज और स्ट्रेंथ भी आ रहा है। आप काफ़ी बोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। आपकी जो पर्सनैलिटी है कोई इस प्रकार की है कि आप एक एंजल टाइप के पर्सन हैं, कि आप खुद से भी प्यार करते हैं और दूसरे आपके आसपास के जो लोग हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके फैमिली मेम्बर हैं, आप सबसे बहुत ही एक प्यारे तरीके से पेश आते हैं। आप सबसे प्यार करते हैं, सबसे एक अलग ही अच्छा रिश्ता बनाकर आप रखते हैं। आप बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन हैं। आप लोगों के साथ भी काफ़ी अच्छे से पेश आने वाले पर्सन हैं, लेकिन आपको बदले में शायद वैसी एनर्जी नहीं मिलती है। आपको बदले में वैसा प्यार नहीं मिलता है। आप देते तो बहुत हैं, लेकिन शायद आपको अपनी लाइफ में वैसा मिलता नहीं है। आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल फेस आपने किया है। तो जस्टिस का कार्ड दिखाता है कि अब आपकी लाइफ में जस्टिस आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। वो पास्ट लाइफ का कर्मा था जो आपकी लाइफ में अब तक चल रहा था, चीज़ें ठहरी हुई थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, गति आपकी लाइफ में नहीं आ रही थी। अब आपकी लाइफ में गति आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मदर यूनिवर्स कहना चाहती हैं कि क्योंकि आप अगर एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आप ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो अपने जल्दी से बहुत ही खर्चा नहीं करते हैं। आप बहुत ही हिसाब किताब से पैसा खर्च करते हैं। आप बहुत ही पैसा बचाने में यकीन रखते हैं। आप शेविंग काफ़ी करते हैं। आप फिजूल खर्च करने वाले पर्सन नहीं हैं। तो मदर यूनिवर्स कहना चाहती है कि आपको अपनी इस चीज़ को बना के भी रखना चाहिए। आपको फिजूल खर्च पर नहीं, सेविंग पर ध्यान देना चाहिए। मदर यूनिवर्स कहना चाहती है कि अगर आपको लोगों से डर लगता है, आप जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं, आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के पर्सन है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर का जो डर है, आपके अंदर जो माइंड में ही काफ़ी आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। आप अपने माइंड में ही काफ़ी फंसा हुआ फील करते हैं। आप बहुत सारे थॉट आपके माइंड में चलते रहते हैं। आप खुद को लेकर के एक सिक्योरिटी फील नहीं करते हैं। तो मदर यूनिवर्स कहना चाहती हैं कि आपको इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए। आपको अपनी पर्सनैलिटी के ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो चाहे वो कार्य कर सकता है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, अपना कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई वर्क शुरू करना चाहते हैं, जिसको कि आप अकेले करें, जिसको कि आपके माइंड में है, आप सोच रहे हैं कि आपको ये कार्य करना चाहिए। ये कोई ब्यूटी से रिलेटेड हो सकता है, कोई बुटीक आप अपना चलाना चाहते हैं, या कोई भी क्रिएटिव आइडिया जो आपके माइंड में है, जो चाहते हैं कि आप उस कार्य को करें, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको वो कार्य करना चाहिए। आपको उसमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आप जो भी कार्य आप स्टार्ट करेंगे
या आने वाले समय में आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी स्ट्रगल आपने फेस किया है वो समय आपका ख़त्म हो चुका है और अब आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देने वाले हैं। आप अपने फैशन को लेकर के या अपने खुद को लेकर के काफ़ी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करके कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं अपना जगह चेंज करके कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। मदर यूनिवर्स कहना चाहती है कि आप कोई अपने वर्क को लेकर के कोई ट्रैवल करना चाहते हैं और आप कहीं वहाँ जाकर के कोई वर्क शुरू करना चाहते हैं, खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं या ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आपकी लाइफ में अब तक जो एक थंडर बोल्ट का एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आया, आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आपको लगता है कि इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आनी ही थी, जो कि आपको एक अनुभव कराने के लिए थी, ताकि आप अपने जो सेल्फ वर्थ है उसको पहचान पाए, आप खुद की एनर्जी को पहचान पाए, आपके अंदर क्या है आप उसको पहचान पाए। ये सब इसलिए था। आपको कहा जा रहा है कि आपको गोइंग विद द फ्लो जाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि नदी का बहाव जिस साइड जाता है आप उसी साइड बहेंगे तो आपके लिए सही है, आप उसके अपोजिट होकर जाएंगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ मदर यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि आपको यूनिवर्स जहाँ लेकर जा रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको उसी ओर जाना चाहिए। एंड आपके अंदर चीज़ें अब तक जो ख़त्म हो चुकी थी, आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आपके अंदर अब जो समय आ रहा है, आने वाले समय में आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, या फिर कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, आपको लगता है कि आपके अंदर एक नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके अंदर कोई पैशन, नया पैशन जो कि आपको पहले नहीं पता था, अब पता चला है आपको। आप उस पैशन को लेकर के चाहते हैं कि आप उस पैशन का से रिलेटेड कोई कार्य करें, जो कि जिसको कि करना आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आप उस कार्य को कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस आ रहा है। आप अपनी लाइट को, अपनी नॉलेज को पहले तो खुद गेन कर रहे हैं, उस नॉलेज को आप नई नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये शुरू कर सकते हैं। आप चाहते हैं या फिर कोई राइटिंग से जुड़ा हुआ, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ या ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उस नॉलेज को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो नॉलेज है, जो लव है, जो प्यार है, उसे शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। पहले तो आप अपनी अंदर की लाइट को जानें, देन आप दूसरों को उस लाइट को दिखाएं। आप यहाँ अपनी नॉलेज को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। और कुछ लोग हो सकता है कि आप अपना कोई वर्क शुरू करना चाहते हैं, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई अपने पैशन से रिलेटेड, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य, वो फैशन डिजाइनिंग से हो सकता है, कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो सकता है, या फिर अपना कोई ऐसा कोई कार्य जिसको कि करना आपको पसंद है, आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ मुझे कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, या तो लिखने से रिलेटेड या फिर कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई अपना वर्क शुरू करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके उस वर्क में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, या फिर आप फ्रीली उस कार्य को शुरू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन ना हो, आप फ्री होकर के, या किसी चीज़ का दबाव ना हो तो आप फ्री होकर के अकेले उस कार्य को शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर अपना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। आप अपना वर्क, यानी आप अपने वर्क में टेक्नोलॉजी से को काम में लेना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस टेक्नोलॉजी को काम लीजिए, सोशल मीडिया से जुड़िए। अगर आप ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं, आपका जो वर्क है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कम्युनिकेशन, लिखने, बात करने और ट्रैवल से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप ऐसा कोई वर्क शुरू करना चाहते हैं तो मदर यूनिवर्स कहना चाह रही है कि आप उस कार्य को कर सकते हैं। आपको गेन जरूर होगा, आपके लिए वो कार्य काफ़ी लाभकारी होने वाला है, काफ़ी गेन मिलने वाला है और आपको उसमें काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। यहाँ काफ़ी लोग ऐसे पर्सन हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई वर्क शुरू करना चाहते हैं, तो आप उस वर्क को भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक मेंटोर या दूसरों को गाइड करने का कार्य, या किसी भी प्रकार से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आप एक मेंटोर या टीचर की भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आप वो कार्य कर सकते हैं।
आपको अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने कम्युनिकेशन पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको उस कार्य को करना चाहिए। रिलेशनशिप में कहा जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पास्ट का पर्सन है जो कि आपसे डिस्टेंस में है एंड आपके साथ उनका कनेक्शन नहीं है, आप उनके साथ सेपरेशन में है, तो ये पर्सन आपको लेकर के आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में बने रहें, वापस आएँ। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिनके साथ आपकी फ़ाइट हुई है, आप चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म होए, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ सकते हैं। ये पर्सन जो है आपसे बिल्कुल अपोजिट है, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये एक फोकस एनर्जी के पर्सन है। इन्हें पता है कि इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ये अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी मैच्योर है, एक खुश मिजाज पर्सन है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में डिस्टेंस में हो सकते हैं, ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और जो भी आपके बीच दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपका या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वो रिजॉल्व हो सकता है। ये पर्सन आपसे वापस आ सकते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं। या स्कूल या कॉलेज का कोई फ्रेंड हो जिसको आप चाहते हैं कि वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आए, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड फ्रेंडशिप या किसी भी प्रकार से आपको ऑफर रिलेशनशिप का ऑफ़र ये पर्सन आपको दे सकता है। ये पर्सन अभी आपके साथ इनका कनेक्शन शायद ख़त्म है, अचानक से चीज़ें आपकी इनके साथ ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये पर्सन आपकी साइड आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि आपको किस प्रकार से अप्रोच किया जाए, किस प्रकार से आपके पास आया जाए। तो ये पर्सन वापस आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप मैरिड लाइफ में देखना चाहते हो तो मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है और आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे से जो समय अब आपका आएगा वो काफ़ी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ, स्पेशली मुझे मदर यूनिवर्स यहाँ आपके वर्क फील्ड में कैरियर के लिए कहा जा रहा है, तो कैरियर के लाइफ में आप कैरियर के फील्ड में आपका काफ़ी अच्छा कैरियर होने वाला है, काफ़ी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं और विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर 2। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।